ये फाइनेंशियल अवेयरनेस प्रोग्राम। ये क्या है ये पहले समझ लेते हैं। पहले हमें समझना पड़ेगा कि फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होते हैं और ट्रेडिंग क्या होता है। फाइनेंशियल मार्केट्स मतलब एक वो मार्केट प्लेस जहां पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की ट्रेडिंग होती है। ट्रेडिंग का मतलब बाइंग एंड सेलिंग। बाइंग एंड सेलिंग जहां होती है उसको बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स। कहाँ कहाँ होती है? शेयर, हर कंट्री का एक शेयर मार्केट होता है, हर कंट्री का इंडाइसेस मार्केट होता है, हर कंट्री का एक इंटरेस्ट रेट का मार्केट होता है, ईटीएफ्स का मार्केट होता है, बॉन्ड्स का मार्केट होता है, और हर कंट्री का एक कमोडिटीज मार्केट भी होता है। मैं इन सब को कंट्री मार्केट्स इसलिए बोलता हूँ कि क्योंकि ये सारी अलग 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 कंट्रीज की अलग अलग मार्केट्स है, और उन्हीं कंट्री के करेंसीज में इनका यहाँ पर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस होते हैं। पर सबसे बड़ा एक दुनिया का मार्केट है जिसको बोलते हैं फॉरेक्स मार्केट, जिसमें सारी दुनिया ट्रेडिंग करती है। और यहाँ जो प्रॉफिट होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ डॉलर्स में होते हैं। क्या होता है फॉरेक्स, ये समझ लो। फॉरेक्स का मतलब है फॉरेन एक्सचेंज। जब हम करेंसी एक्सचेंज करते हैं उस टाइम हमें जो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस होते हैं उसको बोलते हैं फॉरेक्स मार्केट या फॉरेन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। कौन कौन इन्वॉल्व है इस मार्केट में? देखो, सारे गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व है यहाँ पर, सारे कमर्शियल बैंक्स, उसके बाद सेंट्रल बैंक्स इन्वॉल्व है इसमें, उसके बाद कॉर्पोरेशन सारे इन्वॉल्व है, इन्वेस्टमेंट फंड्स इन्वॉल्व है, और हमारे जैसे ट्रेडर्स भी इन्वॉल्व है। सारी दुनिया फॉरेक्स में ट्रेडिंग करती है। फॉरेक्स का टर्नओवर समझ लो। द ग्लोबल फॉरेक्स ट्रेडिंग मार्केट इज वर्थ 1.93 क्वाड्रिलियन डॉलर्स। ये बहुत बड़ी फिगर है। कैलकुलेटर में चार पांच कैलकुलेटर साइंटिफिक लेने पड़ेंगे। Put another way, this is 2.5 times larger than the global GDP। दुनिया के जीडीपी से भी 2.5 गुना बड़ा ये मार्केट है। 7.3 ट्रिलियन डॉलर्स आर ट्रेडेड एवरी डे इन इन द फॉरेक्स मार्केट। बहुत बड़ा वॉल्यूम होता है। कोई भी कंट्री का मतलब इंडियन मार्केट या अमेरिकन मार्केट या जापानीज मार्केट, जो बड़े बड़े मार्केट्स है, उनके चार उनसे 400 गुना ट्रेडिंग होती है एक दिन में। वहां पर महीने में जितनी ट्रेडिंग होती है उससे 400 गुना एक दिन में ट्रेडिंग होती है फॉरेक्स मार्केट में। हु कंट्रोल्स द फॉरेक्स मार्केट, ये समझना पड़ेगा सबको। द फॉरेक्स मार्केट इज रन बाय द ग्लोबल नेटवर्क ऑफ बैंक्स स्प्रेड across four major forex trading centers in different time zones, that is लंदन, न्यूयॉर्क, सिडनी एंड टोक्यो। इसका मतलब समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए जो फॉरेक्स में डील करना चाहते हैं। जैसे इंडियन मार्केट में नेशनल सिक्योरिटीज एंड डिपॉजिटरी लिमिटेड एंड सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, एनएसडीएल एंड सीडीएसएल, ये दोनों सेटलमेंट एजेंसीज है। ये दो क्या करते हैं? हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के ट्रेड्स सेटल करते हैं। ट्रेड सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? अगर मैं एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर परचेस कर रहा हूं मेरे डीमैट अकाउंट में, तो 800 रुपए की प्राइस पर समझो, तो मेरे ट्रेडिंग अकाउंट से किसी और के ट्रेडिंग अकाउंट में 800 रुपए ट्रांसफर हो जाएंगे, और उसके डीमैट अकाउंट से मेरे डीमैट अकाउंट में एक एसबीआई का शेयर ट्रांसफर हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं सेटलमेंट ऑफ ट्रेड्स। और ये सेटलमेंट ऑफ ट्रेड फॉरेक्स में कौन करता है? ये फॉरेक्स फॉरेक्स मार्केट में करते हैं लंदन, न्यूयॉर्क, सिडनी एंड टोक्यो की सेंट्रल बैंक्स, और इनको बोलते हैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स। पिछले कुछ सालों से इन बैंकों ने इसका आउटसोर्सिंग किया है। कुछ बड़े बड़े ब्रोकर्स और कुछ बड़ी बड़ी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस को ये काम सौंपा है। तो अब इनको बोला जाता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स। सेंट्रल बैंक्स, कुछ बड़े बड़े ब्रोकर्स और कुछ फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस दुनिया के फॉरेक्स मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स है। तो फॉरेक्स मार्केट नेवर स्लीप्स, एक कहावत है। इट इज ओपन 24 आवर्स अ डे एंड 5 डेज वीक। रीजन टू गो फॉर फॉरेक्स ट्रेडिंग इज, ये 24 घंटे मार्केट शुरू रहता है। किस किस में ट्रेडिंग होती है फॉरेक्स में? देख समझ लो। करेंसी पेयर्स में ट्रेडिंग होती है, जैसे कि यूरो वर्सेस यूएसडी। यूरो मतलब यूरोपियन करेंसी, यूएसडी मतलब अमेरिकन डॉलर्स। जीबीपी वर्सेस यूएसडी मतलब ग्रेट ब्रिटिश पाउंड, मतलब इंग्लैंड की करेंसी। और अमेरिकन डॉलर्स, यूएसडी वर्सेस जापानीज येन, यूएसडी वर्सेस स्विस फ्रैंक, यूएसडी वर्सेस कैनेडियन डॉलर्स, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स वर्सेस अमेरिकन डॉलर्स, न्यूजीलैंड डॉलर वर्सेस यूएस डॉलर्स, ऐसे है। उसके बाद जितनी डेवलप्ड कंट्रीज है उनके इंडाइसेस में, जब मतलब जैसे इंडिया का निफ्टी एंड सेंसेक्स है, वैसे अमेरिकन इंडाइसेस है, नास्डैक एंड डाउ जोन्स। डैक्स मतलब जर्मनी का इंडेक्स, एसएनपी 500 मतलब फिटजी, यूके का इंडेक्स, निक्काई मतलब जापान का इंडेक्स, इसमें भी ट्रेडिंग होती है फॉरेक्स में। उसके बाद गोल्ड एंड सिल्वर में भी ट्रेडिंग होती है फॉरेक्स में। गोल्ड का नॉमेनक्लेचर है फॉरेक्स में एक्स ए यू वर्सेस यूएसडी, एंड सिल्वर का है एक्स ए जी वर्सेस यूएसडी। क्रूड ऑयल वर्सेस अमेरिकन डॉलर्स, इसमें भी ट्रेडिंग होती है फॉरेक्स मार्केट में। फॉरेक्स के लॉट साइजेस समझ लो। जैसे इंडियन मार्केट में हर फ्यूचर के लॉट साइजेस अलग अलग है, वैसे फॉरेक्स में नहीं है। फॉरेक्स में सबके स्टैंडर्ड लॉट साइजेस कॉमन है।
सबसे बड़ा जो लॉट लॉट होता है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड लॉट। इसमें जब हम स्टैंडर्ड लॉट बाय करते हैं तो क्वांटिटी डालनी पड़ती है एक या 1.00, और ये यूनिट्स होते हैं $1 लाख। मतलब अगर आप एक स्टैंडर्ड लॉट यूरो वर्सेस यूएसडी परचेस कर रहे हो, तो इसका मतलब है 1 लाख US डॉलर्स में कितने यूरोज आएंगे, उतना बड़ा लॉट। मिनी लॉट होता है दूसरा, वो होता है 0.10, और उसकी यूनिट्स होते हैं $10,000। मतलब एक मिनी लॉट अगर आप क्रूड ऑयल परचेस कर रहे हो, तो इसका मतलब है $10,000 में कितना क्रूड ऑयल का, जितना क्रूड ऑयल आएगा उतना बड़ा लॉट। और सबसे छोटा लॉट होता है उसको बोलते हैं माइक्रो लॉट। ये क्वांटिटी होती है 0.01, और यूनिट्स होते हैं $1,000। मतलब आप अगर एक माइक्रो लॉट गोल्ड परचेस कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, $1,000 में जितना गोल्ड आएगा उतना बड़ा लॉट। इंडियन मार्केट में जितने भी फ्यूचर्स है उनको एक एक्सपायरी होती है लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ। उस दिन हमें हमारे फ्यूचर्स कंपलसरी बेचने पड़ते हैं, अगर वो प्रॉफिट में हो या लॉस में हो हमें बेचने ही पड़ते हैं या रोल ओवर करने पड़ते हैं। वैसे फॉरेक्स मार्केट में फॉरेक्स मार्केट के फ्यूचर्स को एक्सपायरी नहीं होती। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग करने का। जब तक आपकी पोजीशन प्रॉफिट में नहीं आती तब तक आप रख सकते हो। फॉरेक्स ट्रेडिंग विद स्मॉल मनी, इज इट पॉसिबल? हाँ। यहाँ पर लीवरेज जो होता है, मतलब आपके 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 अकाउंट में अगर $1 है, तो आप $500 का स्टॉक या फ्यूचर परचेस कर सकते हो। यहाँ पर लीवरेज मिलता है 1:500, बहुत बड़ा लीवरेज यहाँ पर मिलता है। इसलिए कम पैसों में ट्रेडिंग फॉरेक्स में की जा सकती है। प्रोफेशनल ट्रेडर कौन होता है? जिसको टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस समझता है, जिसको इंडिकेटर समझते हैं, जिसको स्विंग ट्रेडिंग आती है, जिसको प्राइस एक्शन मालूम है, जिसको कैंडल स्टिक्स के बिहेवियर समझते हैं, जिसको चार्ट पैटर्न्स मालूम है, जिसको डाइवर्जेंसेस मालूम है, जिसके पास अलग अलग स्ट्रैटेजीज है। रोज मार्केट अलग होता है, अलग अलग मार्केट में अलग अलग स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी पड़ती है। उन्हीं को बोलते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर्स। जिसको रिस्क मैनेजमेंट समझता है, जिसको मनी मैनेजमेंट समझता है, कितना पैसा मेरे पास है उसमें से यूज कितना करना चाहिए और बफर कितना रखना चाहिए, ये जिसको समझता है। और जिसको समझता है कि व्हेन टू बाय, व्हेन टू ट्रेड एंड व्हेन टू नॉट, मतलब कब ट्रेडिंग करनी है और कब चुप बैठना है, जिसको समझता है उसको बोलते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर्स। आज के हमारे मीटिंग का मोटो वही है कि जिस मार्केट में पैसा है लेकिन हम कमा नहीं पा रहे, उसका यूज कैसे करना है हमें। हमें हमारा मिशन वन है, हमें दुनिया का बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर चुनना है। जो ब्रोकर ए बुक कर रहा है, मतलब हमारे ट्रेड्स आगे भेज रहा है, आगे मतलब किसको, लिक्विडिटी प्रोवाइडर को भेज रहा है, उसी ब्रोकर के साथ हमें काम करना है। ऐसा ब्रोकर हमें दुनिया का द बेस्ट ब्रोकर ढूंढना है, जिसको हमारे प्रॉफिट या लॉस से कुछ मतलब नहीं है। उसको सिर्फ उसके उस वो सिर्फ उसके ब्रोकरेज से मतलब रखता है। हमें ऐसा ब्रोकर ढूंढना है कि जिसको हमारे प्रॉफिट या लॉस से मतलब नहीं है, सिर्फ ब्रोकरेज से मतलब है। और दूसरा हमारा मिशन क्या है, हमें दुनिया का द बेस्ट फॉरेक्स ट्रेडर चुनना है, जो लगातार पिछले कुछ कई सालों से कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना रहा है उनके अकाउंट में। ऐसा ब्रोकर और ऐसा ट्रेडर हमें चुनना है। ये दो मिशन है हमारे। और इसके बाद हमें क्या करना है, एक स्मार्ट वर्क करना है। दुनिया के सबसे बेस्ट ब्रोकर के साथ हमें अकाउंट खोलना है, हमारे केवाईसी के साथ, जो पैसा एनी टाइम हम विड्रॉ कर सकते हैं। और दुनिया का जो प्रो ट्रेडर है, सबसे बेस्ट ट्रेडर है, उसके अकाउंट, उसके ट्रेड्स हमारे अकाउंट में हमें कॉपी पेस्ट करने हैं, और उसके साथ हमें भी पैसे कमाने। सिलेक्ट ओनली रेगुलेटेड एंड रिनोन्ड ब्रोकर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आज के मीटिंग का। सिलेक्ट ओनली रेगुलेटेड एंड रिनोन्ड, जितने भी ब्रोकर्स है उनके ऊपर एक रेगुलेटरी बॉडी है, उसका नाम है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वैसे ही फॉरेक्स ब्रोकर्स पर एक गवर्निंग अथॉरिटी है, जिसका नाम है फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी। जैसे कुछ गिने चुने ब्रोकर है, 25 से 30 ब्रोकर, जो एफसीए रेगुलेटेड है, उन्हीं के साथ हमें काम करना है। और जो वर्ल्ड वाइड काम कर, जो रिनोन्ड है, तो जिनके क्लाइंट्स दुनिया भर है, वैसे ही ब्रोकर के साथ हमें काम करना है। कौन है ये ब्रोकर्स? दिस इज द लिस्ट ऑफ द ब्रोकर्स हु आर रेगुलेटेड बाय फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी एंड रिनोन्ड वर्ल्ड वाइड। आपको अगर चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। यही इतनी ही लिस्ट है जितने ब्रोकर्स एफसीए रेगुलेटेड है। और उस इसमें से भी हमें द बेस्ट ब्रोकर चुनना है। हमने चुना है ये वाला, एक्सटीबी इंटरनेशनल लिमिटेड, या एक्स ट्रेड ब्रोकर्स। क्यों? बिकॉज दिस इज द ओनली ब्रोकर इन द वर्ल्ड विच इज लिस्टेड इन स्टॉक मार्केट। दुनिया का ये अकेला ब्रोकर है जो एक यूरोपियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। मैं यहाँ पर जूम करता हूं, आपको दिखेगा। ये एक्सटीबी का ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, मंथली कैंडल है, एक मंथली कैंडल है। और
यहाँ पर मैं जूम करता हूँ, आपको पता चलेगा कब से लिस्टेड है। देखो एक सेकेंड, यहाँ पर नीचे जूम करता हूँ। ये 2017 2018 मंथली कैंडल से मई 2016 से यूरोपियन पोलैंड के वर्साउ स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। जैसे रिलायंस, इंफोसिस, विप्रो, रनबैक्सी, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, आईसीआईसीआई बैंक, ये सारी कंपनीज इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। वैसे ही ये ब्रोकर यूरोपियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। इसका मतलब इसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, इसकी बैलेंस शीट, इसके डिविडेंड्स, इसके बॉन्ड्स, इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट एंड देयर कंप्लायंस टीम इज अवेलेबल एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। सकता है इतनी बड़ी कंपनी है, तो वो प्रॉब्लम्स, ये कंप्लेंट्स रिजॉल्व करने के लिए इनके पास कंप्लायंस टीम है जो कंप्लेंट्स रिजॉल्व करती है। एक्सटीबी की कंप्लायंस टीम एवरीवेयर अवेलेबल है। XTB is authorized and regulated by the Financial Conduct Authority, PRN number 522157, 1 कैनरा स्क्वायर, कैनरी वाफ, लंदन, यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पर इनका ऑफिस है। इनका हेड ऑफिस एक्चुअली पोलैंड में है। 18 कंट्रीज में ऑलरेडी इनके ऑफिसेस है, जर्मनी, यूके, चाइना। इसलिए बोल किया है कि ये बहुत डेवलप्ड कंट्रीज है, यहाँ पर कोई भी नया बिजनेस एस्टेब्लिश करना इतना आसान नहीं है, वहां पर भी इनके ऑफिसेस है। ट्रेड विथ एन अवार्ड विनिंग फॉरेक्स ब्रोकर, बहुत बड़ा ब्रोकर है। मोर देन 10 बिलियन एक्सटीबी ग्रुप ऑफ क्लाइंट्स, 24/5 सपोर्ट। एफएक्स मतलब फॉरेक्स, सीएफडीज मतलब इंडाइसेस, क्रिप्टोज, मेटल्स, ऑयल्स एंड बाइनरी ऑप्शंस, सब में ट्रेडिंग होती है एक्सटीबी में। हर साल एक फॉरेक्स एक्सपो होता है। इसमें क्या होता है कि जो रेगुलेटेड एंड रिनोन्ड ब्रोकर्स हैं उनके स्टॉल्स होते हैं। तो वन ब्रोकर मेनी पॉसिबिलिटीज, स्टार्ट योर ट्रेडिंग जर्नी इन जस्ट 3 स्टेप्स। हमें हमारा मिशन 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। पहला मिशन हमारा क्या था? दुनिया का द बेस्ट ब्रोकर हमें ढूंढना था, वो हमने ढूंढ लिया, एक्सटीबी इंटरनेशनल लिमिटेड या एक्स ट्रेड ब्रोकर्स। अब क्या करना है? पहले हमें 3 स्टेप्स में अकाउंट खोलना है। पहले रजिस्टर वाया द लिंक प्रोवाइडेड बाय योर फ्रेंड, जो आपका जिसने आपको इस मीटिंग में बुलाया उनसे एक लिंक ले लो और उस लिंक से एक अकाउंट क्रिएट करो। उसमें मिनिमम $500 आपको डिपॉजिट करने होंगे। आप $50 भी डिपॉजिट कर सकते हो, लेकिन तो खुद ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, जो आप लॉस ही करोगे। इसलिए मिनिमम आप $500 अगर डिपॉजिट करते हो तो यहाँ पर कॉपी ट्रेडिंग का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। आपको हमारे एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कनेक्ट कर सकते हो अगर आपको आपके अकाउंट में मिनिमम $500 है तो। पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस देखो, मिनिमम डिपॉजिट इज $500, मिनिमम विड्रॉल इज $50, इंटरनल ट्रांसफर एनी अमाउंट, deposit charges are zero, withdrawal charges are zero, and internal transfer charges are also zero. डिपॉजिट किस किस में कर सकते हो? यूएसडीटी BP20 नेटवर्क, TRC20 नेटवर्क, ERC20 नेटवर्क और डाई टोकन, इन सारे ऑप्शंस के थ्रू आप डिपॉजिट कर सकते हो। नाउ द मेन क्वेश्चन अराइजेस, हु विल ट्रेड फॉर अस? हमारे अकाउंट में ट्रेडिंग कौन करेगा? हमारे अकाउंट में ट्रेडिंग करेगा एक्सटीबी इंटरनेशनल लिमिटेड की एक इन हाउस टीम है, जिसका नाम है स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, जिसके सीईओ है मिस्टर चार्ल्स रॉस। इनकी एक टीम, इनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक टीम हमारे अकाउंट में ट्रेडिंग करेगी। और एक्सटीबी ने इनके लिए एक अलग प्लेटफॉर्म, एक अलग सर्वर बनाया है। उस सर्वर का नाम है HCX लाइव। तो हमारा ब्रोकर कौन है? एक्सटीबी इंटरनेशनल लिमिटेड, और हमारे सर्वर का नाम क्या है? FCX लाइव, एक्स लाइव है। सो एक्सटीबी इज ब्रोकर एंड FCX इज स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के लिए दिया गया सर्वर। अब इस FCX के सर्वर का अकाउंट जो है ना, वो छोटा सा अकाउंट है $500 का, उसको बोलते हैं मास्टर अकाउंट। और इनकी टीम इसमें ट्रेड करती है एक माइक्रो के साथ, 0.01 लॉट के साथ। मतलब इस सबसे बड़ा जिसको $5 मार्जिन लगता है मिनिमम, मैक्सिमम, उसके साथ ट्रेड करती है। मनी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इस अगर हमारा अकाउंट, हमारे सारे अकाउंट्स इनके कॉपियर को कनेक्ट होते हैं। अगर मेरा अकाउंट $500 का है तो मेरे अकाउंट में भी एक माइक्रो में ही ट्रेड होगा। अगर मेरा अकाउंट $1000 का है तो ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट में 2 माइक्रोज में ट्रेड होगा। अगर 1500 का है तो $3 3 माइक्रोज में। अगर 5000 का है तो 10 माइक्रोज में मेरे अकाउंट में ट्रेड होगा। और अगर मेरा अकाउंट $50,000 का है तो मेरे अकाउंट में एक मेगा लॉट, मतलब 1.00, एक स्टैंडर्ड लॉट में ट्रेड हो जाएगा। एक्सटीबी की जो इन हाउस टीम है स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, इनका सर्वर FCX, और इसमें AI बेस्ड ट्रेडिंग करके
लगभग महीने के 10 to 20% प्रॉफिट्स निकाल रहे हैं ये लोग, ये काम। इसमें से प्रॉफिट शेयरिंग हमें देना पड़ता है स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड को 30%। मतलब मुझे आज $10 प्रॉफिट हुआ, तो उसमें से $3 स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट लिमिटेड को जाएंगे, और उसके लिए हमें एक ऑनलाइन एग्रीमेंट उनके साथ करना पड़ेगा, तभी हमारा ट्रेडिंग शुरू हो जाएगा। और आईबी कमीशन जाएगा $8 पर स्टैंडर्ड लॉट। मतलब एक स्टैंडर्ड लॉट में ट्रेडिंग हुआ तो $8 हमारा ब्रोकरेज या आईबी कमीशन कटेगा। एक मिनी मतलब 0.10 में ट्रेड हुआ तो $0.80 मतलब 80 सेंट कटेंगे। और मेरे अकाउंट में एक माइक्रो में अगर ट्रेड हुआ तो $0.01, $0.08 मतलब 8 सेंट, डॉलर के 8 पैसे कटेंगे मेरे अकाउंट से। अगर मेरे अकाउंट में आज नंबर ऑफ ट्रेड्स होते हैं 10, और प्रॉफिट होता है $10, और मेरा अकाउंट अगर $500 का है, तो क्या होगा, 10 में से $3 चले जाएंगे एक स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड को। और 10 ट्रेड्स हुए हैं, मतलब 10 माइक्रोज में ट्रेड हुआ है, और 10 माइक्रोज इंटू $0.08 मतलब $0.80 हमारा आईबी कमीशन कटेगा। टोटल $3.8 कटौती होगी, और $6.2 हमें नेट प्रॉफिट हो जाएगा। ये सब काटने के बाद, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग और आईबी कमीशन काटने के बाद, नेट अर्निंग्स जो आज तक हमें हो रही है वो अप टू 10% पर मंथ हो रही है पिछले 2.5 साल से। मतलब आज तक लोएस्ट प्रॉफिट हमें जो हुआ है वो 7% हुआ है, और हाईएस्ट प्रॉफिट आज तक हमें हुआ है वो 15% पर मंथ हुआ है। वन मोर ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस इज ओनली वन टाइम ट्रेड अ डे। दिन में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार ट्रेड होता है, वो भी 5 मिनट में। दूसरा ट्रेड ये लेते नहीं, ओवर ट्रेडिंग ये करते नहीं है। 5 मिनट का स्कैल्पिंग सिर्फ ये करते हैं, और सिर्फ प्रॉफिट कितना निकालते हैं, 0.5%। 0.5% कितना होता है, $500 का 1% मतलब $5। 0.5% मतलब $2.5। दिन में $2.5 प्रॉफिट निकालने की कोशिश ये करते हैं। और उसमें से ये आईबी कमीशन और शेयरिंग करने के बाद 1.5 2 2.5 डॉलर पर डे हमें प्रॉफिट, बहुत छोटा सा प्रॉफिट ये निकालते हैं। लेकिन होता क्या है, एंड ऑफ द मंथ 22 दिन में अगर $2.25 रोज प्रॉफिट होता है, तो $2.25 इंटू 22 दिन ये होते हैं $50। लगभग 10% पर मंथ प्रॉफिट बन सकता है। ट्रेड कैसा होता है लाइव, उसका एक वीडियो है, मैंने वो आपको दिखाने की कोशिश की है। लाइव ट्रेड नहीं एक्चुअली, ये डेली ट्रेड का लेजर है। देखो, ये अकाउंट जो है वो $502 का है। 17 अक्टूबर को चालू हुआ, पहले दिन ये ट्रेड हुए कुछ 10 12। यहाँ पर आप देख सकते हो बैलेंस लिखा है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, एक सेकेंड, तो आपको दिखेगा फी कॉपी ट्रेड, यहाँ लिखा है फी, ये कट हो गई। दूसरे दिन ये ट्रेड्स हो गए, उसके बाद ये फीस कट हो गई, और तीसरे दिन और ट्रेड्स हुए, उसके बाद और फीस कट हो गई। ऐसे ट्रेड्स होते हैं, और ऐसे ये सिलसिला चल रहा है पिछले 2.5 साल से। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ देखो लिखा है, देखो फी कॉपी ट्रेड। नेक्स्ट, व्हाई दे आर डूइंग प्रॉफिट्स, ये लोग हमारे ये अकाउंट में प्रॉफिट इतना क्यों बना रहे, ट्रेडिंग कर रहा है। यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहा है एक्सटीबी की इन हाउस टीम, जिसका सर्वर का नाम है एफसीएक्स लाइव। उनका एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे अकाउंट में ट्रेड कर रहा है, जिसको सेंटिमेंट्स नहीं है। मिशन 2 हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया, हमारे दोनों मिशन कंप्लीट हो गए। मिशन 1 था हमारा सबसे दुनिया का बेस्ट ब्रोकर चुनना, वो हमने चुन लिया, एक्सटीबी इंटरनेशनल लिमिटेड। और मिशन 2 हमारा था दुनिया का सबसे बेस्ट ट्रेडर चुनना, वो हमने चुन लिया स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट लिमिटेड का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके सर्वर का नाम है एफसीएक्स लाइव। और किस ब्रोकर के साथ हम काम करते हैं, एक्सटीबी इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ। अब एक 20 महीने की हिस्ट्री देखो $500 के अकाउंट की, आपको पता चलेगा क्या हुआ होगा। ये इसमें डिपॉजिट कब किया देखो, 23 जुलाई 2023 को, 20 21 महीने हो गए, $500 डिपॉजिट किए हैं। आज तक प्रॉफिट बना है $3,115। आज तक प्रॉफिट है $1,164, और बैलेंस कितना है $2,484। रुपीज में कैलकुलेट करके करके देखेंगे, डिपॉजिट किए थे 46,000 रुपीज, आज तक प्रॉफिट बना है 2.8 लाख रुपीज, विड्रॉ किए हैं 1 लाख रुपए, और आज बैलेंस कितना है $2.25 लाख इनके अकाउंट में बैलेंस है। अब एक देखो सबसे एक बड़ा अकाउंट जो $20,000 का है, 18 लाख रुपए का, उसकी 20 महीने की हिस्ट्री आप देख सकोगे। यहाँ पर देखो, 8 अगस्त 2023 को $20,000 डिपॉजिट किए,
आज तक प्रॉफिट कितना बना है $1,74,000। विड्रॉ कितने की है $70,000। और बैलेंस कितना है $1.25 लाख इनके अकाउंट में बैलेंस है। रुपीज में देखते हैं, 18 लाख रुपए 20 महीने पहले डिपॉजिट किए। प्रॉफिट आज तक हुआ है 1.57 करोड़ रुपीज। विड्रॉ किए हैं 65 लाख रुपए, 18 लाख रुपए डिपॉजिट करके 20 महीने में 65 लाख रुपए विड्रॉ किए हैं। और बैलेंस कितना है, लगभग 1.13 करोड़ रुपीज प्रॉफिट है, बैलेंस है इस अकाउंट में। ऐसे सारे लोगों के अकाउंट्स है। हमारा कैपिटल यहाँ पर सेफ क्यों है? बिकॉज हम सब दुनिया के सबसे बेस्ट ब्रोकर के साथ काम कर रहे हैं जो हमारा विड्रॉल स्मूथली देगा। और यू कैन विड्रॉ योर अमाउंट कैपिटल विद प्रॉफिट एनी टाइम एंड एनी वेयर। आप कभी भी आप विड्रॉ कर सकते हो। विड्रॉ करने का राइट्स आपके हाथ में है, विड्रॉल का बटन आपके हाथ में है। आपने आज डिपॉजिट किया और शाम को आपको लगा कि ये बराबर ये परफेक्ट नहीं है, तो आप टोटल कैपिटल विड्रॉ कर सकते हो। सिर्फ प्रॉफिट भी विड्रॉ कर सकते हो। टोटल कैपिटल विथ प्रॉफिट कभी भी आप विड्रॉ कर सकते हो। नाउ हाउ टू कैपिटलाइज दिस बिजनेस, इसका उपयोग कैसे करके लिए हमारे लिए? एक तो हम हमारा $500 का अकाउंट खोल सकते हैं या थोड़ा बड़ा खोल सकते हैं। अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करोगे तो आपको एक चांस है मैं अप्रोक्सीमेटली महीने का 7 to 12% प्रॉफिट कमाने का, जितना बैंक हमें एनुअली देती है। अगर हमने ये अकाउंट किसी को दिखाया और वो हमें हमारा अकाउंट ओपन कर रहा है, तो हमें क्या मिलेगा? इसके लिए हमें एक्सटीबी का एक एफिलेट प्रोग्राम समझना पड़ेगा, जिसमें एक चांस है टू बिकम अ मिलेनियर, और हम बन रहे हैं। क्या है देखो ये, जस्ट क्रिएट योर ओन $500 अकाउंट, रेफर एंड अर्न द आईबी कमीशन। जैसे ही हम कोई भी इंडियन स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करते हैं तो हमें एक रेफरल लिंक मिलती है। उस रेफरल लिंक से हम अगर किसी का अकाउंट खोलते हैं, तो वो हमारा दोस्त जो ट्रेडिंग उसके अकाउंट में करेगा, और वहां पर जो ब्रोकरेज जनरेट होगा ब्रोकर को, उसमें से कुछ पार्ट ब्रोकर हमें देता है। वैसे ही फॉरेक्स में सारे फॉरेक्स ब्रोकर्स हमें ब्रोकरेज शेयर करते हैं, और ब्रोकरेज को फॉरेक्स लैंग्वेज में बोलते हैं आईबी कमीशन, इंट्रोडक्टरी ब्रोकर कमीशन। तो हमें यहाँ पर भी आईबी कमीशन मिलेगा। जैसे ही आप $500 का एक अकाउंट खोलोगे, तो बाय डिफॉल्ट आप उनके आईबी मतलब इंट्रोडक्टरी ब्रोकर बन जाओगे। और आपको जो आप जिनको ये अकाउंट्स रेफर करोगे, जिनके अकाउंट्स खोलोगे, उनके ब्रोकरेज में से कुछ पार्ट ऑलमोस्ट 50% आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा देखो, टोटल $16 आईबी कमीशन एक्सटीबी हमें देती है। और कैसे देती है? हम जितने भी क्लाइंट्स के अपने रेफरल लिंक से अकाउंट खोलेंगे, उनके ऊपर $8 पर स्टैंडर्ड लॉट आईबी कमीशन हमें मिलेगा। हम जिनके अकाउंट खोल रहे हैं, उन्होंने अगर किसी और के अकाउंट्स खोले, तो ये हमारे सेकंड लेवल क्लाइंट्स बन जाएंगे। सेकंड लेवल वाले क्लाइंट्स पर $2 पर स्टैंडर्ड लॉट, थर्ड लेवल वाले क्लाइंट, फोर्थ लेवल वाले क्लाइंट्स एंड फिफ्थ लेवल वाले क्लाइंट्स पर आपको $1 मतलब आपको टोटल 5 लेवल के क्लाइंट्स पर आईबी कमीशन मिलेगा। पहले 8, सेकेंड लेवल वाले 2, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ लेवल के क्लाइंट्स पर $1 पर स्टैंडर्ड लॉट आपको आईबी कमीशन मिलेगा। ये हम रुपीज में कैसे होता है वो देख लेंगे। उसके पहले एक कंडीशन छोटी सी क्या है, ये पांचों लेवल का आईबी कमीशन कमाने के लिए आपको मिनिमम 5 लोगों के अकाउंट्स खोलने पड़ेंगे। अगर आपने सिर्फ 2 लोगों के अकाउंट्स खोले और तीसरा अकाउंट आप खोल नहीं पाए, तो आपको सिर्फ 2 लेवल का आईबी कमीशन जो $10 होता है, बड़ा होता है, वो मिलेगा। आपको जरूरी नहीं है कि $5, 5 मिनिमम अकाउंट्स खोलने ही पड़ेंगे। आप 2 लोगों के भी अकाउंट्स खोलते हो तो 2 लेवल्स का आईबी कमीशन आपको मिलेगा। अगर 3 लेवल्स का 3 अकाउंट्स खोलते हो तो 3 लेवल का, 5 खोलते हो तो 5 लेवल का आईबी कमीशन आपको मिलेगा। छठे लेवल का से आगे जो क्लाइंट्स आपके हैं, उस पर आपको कमाना है तो और कुछ आपको करना पड़ेगा, वो मैं आगे बता दूंगा। पहले ये देखते हैं ये रुपीज में कितना होता है। एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। अगर आप $500 का अकाउंट किसी का खोलते हो, अप्रोक्सीमेटली उसके अकाउंट में एक दिन में 15 माइक्रोज में ट्रेडिंग होती है। कभी 2-3 माइक्रोज में होगी, कभी 10, कभी 15, कभी 20, कभी 25, कभी 50। एवरेज 15 माइक्रोज में ट्रेडिंग होती है। 15 माइक्रोज इंटू $8 इज $1.2 पर डे। $1.2 इंटू 22 डेज, 22 दिन मार्केट शुरू रहता है, सैटरडे संडे बंद रहता है। तो इसका $24 आपको मंथली मिलेगा एक क्लाइंट पर। ये रुपीज में कितने होते हैं? अप्रोक्सीमेटली $2,000 आप मंथली कमा सकते हो, जिसका अकाउंट आपने $500 का खोला है, और जब तक वो विड्रॉ कर नहीं करता।
अब एक क्लाइंट का अकाउंट अपने खोला तो 2,000 रुपये पर मंथ, मतलब 24,000 रुपये महीने का आप कमा सकते हो। 10 अकाउंट खोलते हो तो 2.5 लाख, 20 अकाउंट खोलते हो तो 5 लाख रुपए आप कमा सकते हो। ये जितने अकाउंट्स यहाँ पर हम खोलेंगे उतना कमीशन आपको मंथली डेली बेसिस पर आता रहेगा। ये $1.2 जो आता है ना, वो डेली आता है। आप डेली विड्रॉ कर सकते हो। देर इज अ चांस टू अर्न $595 पर डे, दैट इज 50,000 रुपए एक दिन में कमाने का चांस भी यहाँ पर है। कैसे देखो, आपने सिर्फ समझो 5 अकाउंट्स खोले, सारे अकाउंट्स $500 के, मतलब $2,500 डिपॉजिट हो गया। उसके ऊपर आपको $8 आईबी कमीशन आएगा। अब इसके बाद हर लेवल पे हर आदमी ने अगर पाँच पाँच अकाउंट्स खोले तो 5 के 25 बन जाएंगे, उसके ऊपर आपको $2 आईबी कमीशन आएगा। सब लोग $500 के अकाउंट खोल रहे हैं, 25 लोग 125 अकाउंट्स खोलेंगे, उस पर सिर्फ $1 आपको आईबी कमीशन आएगा। 125 लोग 625 लोगों का अकाउंट खोलेंगे, उस पर भी $1। और 3,125 लोगों पर भी आपको $1 आईबी कमीशन आएगा। अगर ऐसा हुआ तो आपका आपका एक दिन का इनकम, सॉरी एक महीने का इनकम लगभग $12,000, मतलब एक दिन का इनकम $595, मतलब एक दिन में आप $50,000 कमाना शुरू कर दोगे। $50,000 कितने होते हैं? जब एक इंजीनियर यूएस में, अमेरिका में जॉब करता है तो रिटायरमेंट के टाइम पर जितनी सैलरी उसकी होती है, उतना इनकम कमाने के लिए आपको लगेगा कि आपको लगभग 3,900 पांच अकाउंट्स खोलने पड़ेंगे। ये सबका कैलकुलेशन इतना बड़ा होता है, 3,905 अकाउंट्स खोलने पड़ेंगे नहीं। दोज हु थिंक बिग, जो बड़ी सोच से यहाँ पर आए हैं, उनके लिए और कुछ है। क्या है देखो, उसको बोलते हैं एक्सटीबीज, आईबी कमीशन प्रोग्राम। ये आईबी कमीशन हमें एफसीएक्स नहीं देता, ये आईबी कमीशन हमें कौन देता है? ब्रोकर देता है, एक्सटीबी देता है। और ट्रेडिंग करने वाली टीम जो है उनका नाम है स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, और उनका सर्वर का नाम है एफसीएक्स लाइव। मास्टर आईबी कमीशन कितना मिलेगा हमें? अगर आप सिल्वर मास्टर आईबी बनते हो तो आपको टोटल बिजनेस पर $1 अनलिमिटेड लेवल्स पर आएगा। मतलब आज तक हमें सिर्फ 5 लेवल्स तक आईबी कमीशन आता था, तो हमें अनलिमिटेड लेवल्स वाले क्लाइंट पर भी $1 शुरू हो जाएगा। अगर आप सिल्वर बनते हो तो, अगर आप गोल्ड मास्टर आईबी बनते हो तो $2 अनलिमिटेड लेवल क्लाइंट्स पर आएगा आपको। और अगर आप डायमंड मास्टर आईबी बनते हो तो $3 पर क्लाइंट ऑन अनलिमिटेड लेवल्स क्लाइंट आपको आईबी कमीशन मिलेगा। और यहाँ पहुंचने के लिए क्राइटेरिया क्या है? आपको अगर सिल्वर मास्टर आईबी बनना है तो आपको $50,000 का बिजनेस टोटली करना पड़ेगा, थ्रू वन ऑफ योर क्लाइंट्स $20,000, थ्रू वन ऑफ योर अदर क्लाइंट्स $20,000, एंड थ्रू रिमेनिंग ऑल क्लाइंट्स $10,000। अगर आपको गोल्ड मास्टर आईबी बनना है तो आपको $2.5 लाख का बिजनेस करना पड़ेगा, थ्रू वन ऑफ योर क्लाइंट्स 1 लाख, थ्रू वन ऑफ योर अदर क्लाइंट्स 1 लाख, एंड थ्रू रिमेनिंग ऑल क्लाइंट्स $50,000। अगर आपको डायमंड मास्टर भी बनना है तो लगभग आपको $20 लाख का बिजनेस करना पड़ेगा, थ्रू वन ऑफ योर क्लाइंट्स 8 लाख, थ्रू वन ऑफ योर अदर क्लाइंट्स 8 lakhs, एंड थ्रू रिमेनिंग ऑल क्लाइंट्स 4 लाख। इंडिया में लगभग 175 लोग हैं जो सिल्वर मास्टर आईबीज है, जो दिन का एवरेज $100, मतलब दिन का $9,000, महीने का 2-2.5 लाख कमा रहे हैं। लगभग 40 गोल्ड मास्टर आईबीज है जो दिन का $500 to 1,000, महीने का $12,000 से 15,000, मतलब 10-15 लाख महीने का कमा रहे हैं। और 4 लोग हैं जो डायमंड है, 4 लोग हैं जो डायमंड मास्टर आईबीज है, जो लगभग दिन का $5,000 से 10,000, महीने का 2 से 4 करोड़ कमा रहे हैं। इतनी बड़ी पावर है इस बिजनेस में। व्हाट्स नेक्स्ट, आगे क्या करना है? www.fcxtrade.com, ये हमारा सीआरएम है। सीआरएम का मतलब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पोर्टल। आप इसको इंडियन लैंग्वेज में बैक ऑफिस बोल सकते हो, जिससे हम डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स कर सकते हैं, जिससे हम इंटरनल ट्रांसफर्स कर सकते हैं, जिसपे हम केवाईसी अपडेट एंड चेंजेस कर सकते हैं, और जहां पर आपको आपकी रेफरल लिंक मिलेगी। सो ये जीतते सिर्फ वही है जो शुरुआत करने का साहस करते हैं। अगर नीरज चोपड़ा के मन में एक भय होता कि ये जेवलिन थ्रो कर कर मेरा घर नहीं चला या ये मेरी शादी नहीं हुई तो मेरा क्या होगा, इसलिए पहले इसने वो डर को निकाल दिया। और अगर अगर उसके मन में एक कंफ्यूजन होता कि मैं एग्जैक्टली कौन सा गेम खेलूं, क्रिकेट खेलूं, कबड्डी खेलूं, चेस खेलूं, या और कुछ हॉर्स राइडिंग करूं, इसने ये कंफ्यूजन भी निकाल दिया और इसने जेवलिन थ्रो ही चुना। और इसीलिए वो आज एक इंडिया का ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जेवलिन थ्रो विनर है। इसलिए दुनिया इसको जानती है। इसलिए इफ यू हैव द करेज टू स्टार्ट, आप में अगर शुरुआत करने का जिगरा है, तभी
यू हैव द करेज टू सक्सीड। तभी आप में सु- म- तभी आपका जिगरा आपको कामयाबी की तरफ ले चलेगा।